हर्षवर्धन जी, ये एक दूसरी पॉइंट मैंने जो रेज किया, इस पर जरा बताइए आप। देखिए ना भाई, सबसे पहले तो ये कि आई एम नॉट अ राइट विंगर, मैं नेशन फर्स्ट वाला हूं। ये राइट लेफ्ट की प्रतिक्रिया में उपजा हुआ शब्द है, इसलिए मैं अपने आप को राइट विंगर कभी नहीं कहता। राइट हूं, नेशन फर्स्ट है, लेकिन राइट विंगर जैसे ही कहते हैं तो लेफ्ट विंग के रिएक्शन में आया हुआ। हम रिएक्शन में वाले नहीं, हम मूल रूप से जो सोचने वाले लोग। फैंटास्टिक, बड़ी अच्छी बात कही। दूसरा आपने जो अभी कहा, मुझे लगता है कि ये सचमुच आपने जिसको कहते हैं ना नब्ज पकड़ ली। ये जड़ों से कटे हुए तिलचट्टों का एक समूह है, गिरोह है। और तिलचट्टे कहां होते हैं? तो आप उनकी गालियां दिखा रहे हैं, वो तो वही बोलेंगे, उनकी वही भाषा है। और मैं बार बार कहता हूं, जो छात्रों का जेन्युइन मुद्दा है वो निश्चित तौर पर छात्रों का मुद्दा था। पेपर लीक होता था, उस पर सरकार ने एक्ट किया, देरी हुई लेकिन सरकार ने एक्ट किया। कानून 2024 में बना, 26 में उसमें और संशोधन हुआ। दुर्भाग्य ये कि ये गालीबाज गिरोह, ये तिलचट्टा समर्थक लोग, ये कोई भी एजुकेशन रिफॉर्म पर बात ही नहीं कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के तरीके से बात ही नहीं कर रहे हैं, ये एंटी डेमोक्रेटिक मैनर में बात कर रहे हैं। 5 साल के लिए जनता चुनकर भेजती है, ये चाहते हैं कि इस तरह से होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा ले लें। इस्तीफे इस तरह से नहीं होते भाई साहब, डेमोक्रेसी जरा समझ लीजिए। और जो आपने कहा ना, ये पूरी तरह से कट गए। इनको अंग्रेजियत समझ में आती, इनको भारत नहीं समझ में आता। ये अंग्रेजियत वाले लोग हैं, ये भारत के फैमिली सिस्टम, भारत के वैल्यू सिस्टम, भारत के कल्चरल सिस्टम, उस सब पर हमला करना चाहते हैं। और ये इसलिए करना चाहते हैं, और कई बार ये लगता है ना, हम लोग सुनते हैं दुनिया भर की कि विदेश से लौटा कोई तो किस तरह से बात कर रहा है, कोई नेता विदेश ज्यादा रह गया तो किस तरह के इशू उठाता है, कहां से कोई फंडिंग हो रही, क्या क्या, ये सब सरकार का विषय है। लेकिन ये आरोप लगते हैं, और कई बार लगता है कि जब इस तरह के आंदोलन खड़े होते हैं तो उसके पीछे ऐसी भूमिका भी होती होगी। और मैं बड़ा स्पष्ट हूं, एक भी ऐसा व्यक्ति छोड़ना नहीं है। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हर छात्र को सिर माथे बिठाइए, लेकिन एक भी गुंडा, अपराधी, लफंगा, गालीबाज वो छूटना नहीं चाहिए। ये देश की सरकार की, देश के गृह मंत्री पवन पटेल, कांग्रेस के पवन पटेल, क्या कह रहे हैं आप? बचाव करेंगे इनका? कभी मत छोड़ना जिन्होंने चंदा चोरी किया है। यही जिनको इल्जाम लगा रहे हो कल भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो इनकी सब दरें रह जाएगी, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने मंत्री बना दिया, तमाशा मचा के रखा है। पूछता है भारत, पूछते हैं रामचंद्र का जो चंदा चोरी किया था। आराम से भाई साहब, क्या इतनी जल्दी? नहीं करना, आराम से भाई साहब, आराम से, ऐसे सुन रहा हूं, किसी को मौका नहीं दे रहे हम के तो। अरे माइक फट जाएगी, अरे माइक फट जाएगी आपकी। पूरे दुनिया के लोगों का दिल फट गया इस भारतीय जनता पार्टी में। पूरा नैरेटिव चला रहे हो। अरे हम कहते हैं जिसने गलत किया उसको सजा दो, लेकिन पूरे बच्चों को मत बोलो कि वो गुंडे थे। आपके चैनल में आपने मेरी डिबेट में बोला कि 95% ये जो डिंपल चौधरी है, ये मुझे बताइए पंकज जी, पवन जी इमोशनल हो गए आप। सुनिए, तो हो जाए 2 मिनट मैं लिख के दे दूं कि किसी में दम नहीं कि मेरी 2 मिनट बात सुनने के बाद उसका जवाब दे दे। पूछता है पवन, पूछते हैं राम भक्त, पूछते हैं बेरोजगार, क्यों झूठ बोला मोदी जी ने, क्यों झूठ बोला मोदी जी ने। पूछता है किसान, 750 किसानों के माँ बाप का इंटरव्यू लो। पूछती है वो बेटी जिसके पीछे पुलिस वाले ने डंडा किया, उसके माँ बाप को ले आओ। किस पीड़ा से वो लोग दिख रहे होंगे, ये दुख नहीं दिखता आपको? पूरा नैरेटिव। अरे हम कह रहे हैं जो गलत है गलत। अगर वो लोग अपराधी थे तो अमित शाह क्या कर रहे थे, कैसे छोड़ा उनको? वो घूम रहे थे। अमित शाह कहां बसते, भांग पी करके लेटे हुए थे। 30 दिन तक हमारे लोग वहां पर बैठे हुए थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं। अब 30 दिन तक जब माहौल बना दिया, ट्रक खड़ा कर दिया, आज पूरा नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे हम कहते हैं टीवी में डिबेट मत करे, सरकार जो गलत है उनको सजा दो। तो ये पवन जी आउट ऑफ पवन जी तारिक लारी जी हमारे साथ है। तारिक लारी जी, आवाज आ रही है आपको? ये डिंपल चौधरी जो हरियाणा की डांसर है, ये इन्होंने नीट कब दी है, जरा बताइए मुझे। जनरल नॉलेज क्वेश्चन आपको है क्योंकि आप इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। भाई ये तो आप ये
ये तो पहले तो आप उन्हीं से पूछिएगा। दूसरी बात यह है, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अर्नब अपने पुराने फॉर्म में दिखे हैं बस, लेकिन मैच्योर दिखे। कि पिछली बार जब इन्होंने चिल्लाया था तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर चिल्लाया था, आज जिस डायलॉग से बात कर रहे हैं वही डायलॉग आज एक्स चीफ मिनिस्टर में, कम से कम इतनी मैच्योरिटी आई कि जो गद्दी पे उससे तो मेरे पे डिबेट ना करें ऐसे में, आप मुद्दे पे आ जाइए प्लीज। बहुत अच्छा लगा, प्लीज तारिक जी आ जाइए, अब रही मुद्दे पे आइए। हाँ, नहीं आपकी बात, आप आज बहुत अच्छा लगा कि अर्नब मैच्योर हो गए हैं। हाँ, रही गुंडे मवालियों उम्र हो रही है, मैच्योर हो रहा, आपको प्रॉब्लम क्या हो गया? मैं मैच्योर हो गया, मैच्योर दंगाई तो नहीं हूँ। आप कह रहे इमेच्योर था, दंगाई तो नहीं था। एक मिनट, गाली तो नहीं देता था, अच्छा छात्र था, हिंदू कॉलेज का टॉपर हूँ, हिंदू कॉलेज का टॉपर हूँ भाई साहब। हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ का टॉपर है अर्नब गोस्वामी। कहीं छूट के नहीं आया हूँ, हाँ, परिवारवाद से नहीं उठा हूँ मैं, जमीन से उठा हुआ आदमी हूँ, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हुई है। खत्म कर चुका हाँ, ऐसे ना बोले, छात्र हम भी थे, मंगाओ जल्दी से, गाली गलौज हमने कभी नहीं की थी, आप भी होंगे। हाँ। अरे एम्बुलेंस मंगाओ अर्नब भाई के लिए। अर्नब भाई चुप नहीं रहेंगे, अर्नब भाई भगवान श्री राम को गाली दे रहे, मैं चुप रहूंगा? ज्यादा दूर भी नहीं है, 2 ही घंटे का रास्ता है। अरे कोई टाइम, अरे आप सुन तो लीजिए पूरी बात। ये लाठी चार्ज कोई भारत के लिए नया नहीं, मैं भी बहुत लाठी खाए हूँ पुलिस की, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अब्बा भी खाए थे, मुलायम सिंह जी भी खाए थे, अखिलेश भी खाए हैं, सब लोग खाए हैं लाठी, मोदी जी भी खाए हैं, सब खाए हैं। लेकिन पुलिस के भेष में, सादी वर्दी में आरएसएस और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, फलाने दल, हिंदू सेना, इनकी सेना, उनकी सेना, जो गुंडे घुस के लाठी मारे हैं वो आपत्तिजनक नहीं है। जरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन का नाम भी ले ले भाई साहब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का भी नाम ले ले भाई साहब, क्यों नहीं ले रहे उनका नाम? तकलीफ होती है। नहीं हो रही है, यहाँ हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात हो रही है। हाँ, तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात हो रही है, बात करिए। हिंदुओं का ये एजेंडा था पूरा, और हिंदू के खिलाफ खड़ा था। अरे भाई, हिंदुओं पर एजेंडा आप लोग चलाओगे, हम चुप रहेंगे। बात करिए आप, हम कोई तकवाले नहीं है। जो हिंदू मोदी कट्टर हिंदू के खिलाफ खड़े होके, हिंदू सरकार के खिलाफ खड़े होके, हिंदू देश के खिलाफ खड़े होके वहां एजिटेशन कर रहा था, बात उनकी करिए भाई, बात उनकी करिए। मुसलमान नहीं था उसमें, मुसलमान ने तय कर लिया कि हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे क्योंकि पिटेंगे हम, ये सब तो छूट कर देशभक्त बन जाएंगे, हम बन जाएंगे देशद्रोही। कोई देशद्रोही है तो है प्रेम शुक्ला जी। अभी फोन लाइन खोल दिया मैंने, तो 2-3 फोन कॉल तो लूंगा। शरद भारद्वाज जी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद भारद्वाज जी, क्या किया जाए, क्या किया जाए इन लोगों का? भारद्वाज जी, क्या किया जाए इन लोगों का? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी पार्टी तो बदला लेने में लगी है, क्योंकि इनके वरिष्ठ नेता सब जेल जा चुके हैं। ऋतुराज जी, क्या बदला ले रहे थे? सर सुनिए, पूरी बात सुनिए। और सब बची कांग्रेस की बात, तो वो तो सत्ता के लिए पहले से मुखी है, वो तो पगलाई हुई है। अब बात सपा की करें तो सर, इनको तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, ये भूल के भी नहीं आ सकते। और अभी ऋतुराज जी इतना बोल रहे थे सर, इनको अगर मैं अभी गंदी भद्दी गालियां दूं मारे इनकी, उसके बाद मैं इनसे कह दूं मुझसे गलती हो गई, तो क्या ये माफ करेंगे? ऋतुराज जी जवाब दीजिए, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे, आप माफ करेंगे? अर्नब, क्या मैंने कभी कहा कि हम लोग गालियों को प्रमोट करते हैं, अभद्रता को प्रमोट करते हैं? डायरेक्टली नहीं, मगर सीजेपी के थ्रू तो करते हैं ना। सुन लीजिए अर्नब, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, कि ये बच्चों के हक और अधिकार की लड़ाई थी। आप उनको बच्चे कहाँ से हो गए? हरियाणवी डांसर कहाँ की बच्ची है? चला रहे आप जो है सो जनरल डायल, हरियाणवी डांसर जो है कहाँ की बच्ची है? बच्चों पर पत्थर मार रहे हैं, कोई बच्चा है ही नहीं, मैंने प्रूव कर दिया। देखो, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी पुलिस की थी, बच्चों का आंदोलन था। कोई आतंकवाद कहे, फिर आतंकवादी पर सवाल न मत उठाइए, पुलिस पर सवाल उठाइए, ये कौन सी लॉजिक हो गई? ऋषभ सिंह पुणे से, देश भर में ऋषभ सिंह जी आइए, जल्दी लाइन पे आइए, जल्दी। ये लोग प्रोड्यूसर मुझे बोलने नहीं देते। ऋषभ जी नमस्कार जी, प्रणाम और बिलेटेड गुरु पूर्णिमा सर आपको। पहली बात तो मैं जेन जी तो नहीं हूँ, बट उम्र में बहुत छोटा हूँ। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये सब दंगा करना चाहते हैं, इनको शाहीन बाग करना है, शाहीन बाग ही करना था। और अर्नब जी, इनको 15 अगस्त जैसा कुछ करना चाहते हैं। ये बड़ों का आदर नहीं करते हैं, कोई रोक देंगे, इनकी हिम्मत नहीं होगी। ऋषभ जी, मैं बताऊं, पूरी मीडिया एक तरफ हो गई थी इस बार, सिर्फ रिपब्लिक था। सर एक चीज बोल सकता हूँ प्लीज? हाँ बोलिए सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आशा करता हूँ मैं आपसे मिल पाऊँ। और एक आखिरी चीज है, मेरी माता श्री भी हिंदू कॉलेज से पढ़ी है सर जी, उनको प्रणाम। आशा करता हूँ मैं आपसे उनको प्रणाम कहिएगा।
हम सारे हिंदू कॉलेज वाले ना राष्ट्रवादी लोग हैं, ये बीच वाले फ्रॉड टाइप लोग नहीं, सेक्युलर फ्रॉड नॉन अलाइंड हम नहीं है, हम हिंदू कॉलेज के स्ट्रेट लाइन में फायर करने वाले लोग हैं।